क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी परिवार के आखिरी पलों में दर्द, सच्चाई और सालों की चुप्पी एक साथ फूट पड़े तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक कहानी तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अंतिम रस्मों के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था और कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस कहानी ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में हम उसी पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत वो है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शाम ढल चुकी थी और हल्की बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक-टिक भी दिल पर वार कर रही थी। सनी देओल की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। हेमा मालिनी की नजरें कहीं दूर खोई थीं और प्रकाश कौर के चेहरे पर बरसों का दबा दुख साफ दिखाई दे रहा था। पूजा खत्म होते ही पंडित जी ने वसीयत पढ़ने की बात कही तो सनी भड़क उठे। अभी 2 दिन भी नहीं हुए, मगर हेमा ने सख्ती से कहा, सच, जितनी देर से सामने आएगा तकलीफा उतनी बढ़ेगी। बॉबी चुपचाप दीवार से टिके खड़े थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर तनाव था। आखिर सब धर्मेंद्र साहब के कमरे में पहुंचे। वही पुरानी अलमारी, उनकी तस्वीर और उनकी घड़ी, सब कुछ जैसे अब भी उनकी मौजूदगी महसूस करा रहा था। सनी ने जैसे ही ताला खोला, एक तेज आवाज गूंजी, मानो बरसों की खामोशी टूट गई हो। अलमारी के भीतर जेवर, कागज और बीच में धूल से ढकी एक लोहे की तिजोरी रखी थी। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन चाबी गायब थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, शायद यही चाबी है। जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर वसीयत नहीं बल्कि एक पीला सा लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, इसे तभी खोलना जब सच जानने की हिम्मत हो। कमरा सन्न रह गया। लिफाफे में एक फटा डायरी पन्ना था। मेरी एक भूल ने 2 परिवारों को तोड़ दिया। संपत्ति के लिए मत लड़ना, असली सच अलमारी के पीछे है। और बस यही पढ़ते ही सब समझ गए। अब जो खुलने वाला है वो सिर्फ एक तिजोरी नहीं, बल्कि सालों का दफन सच है। सबकी नजरें एक दूसरे से टकराईं। बिना कोई शब्द बोले सबने मिलकर अलमारी को पीछे की ओर धकेला। दीवार थोड़ी सी हिली और उसके अंदर एक छोटा सा गुप्त दरवाजा नजर आया। वह दरवाजा जैसे ही खोला गया, अंदर एक डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बा खोला गया और जो चीज सामने आई उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर धर्मेंद्र साहब की एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग चलने लगी और उनकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अगर तुम सब यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी जिंदगी में मुझसे कई बड़ी गलतियां हुई। मैंने 2 परिवार बसाए, 2 औरतों को जख्म दिए, अपने ही बच्चों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, और यह सब मैंने सिर्फ अपनी खुदगर्जी में किया। लेकिन अब मेरी आखिरी इच्छा यह है, मेरी सारी संपत्ति, मेरी जमीन, मेरी दौलत एक ट्रस्ट के नाम कर दी जाए, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके इलाज पर खर्च होगी। तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सभी के पास पहले से बहुत कुछ है। असली लड़ाई तुम्हारी नहीं, उन बच्चों की है जो हर दिन भूख और बीमारी से जूझते हैं। कमरा जैसे हिल गया। हेमा वहीं जमीन पर बैठ गईं। प्रकाश कौर की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सनी ने वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि वह ठीक से बटन भी नहीं दबा पा रहा था। और तभी वीडियो में धर्मेंद्र साहब की आखिरी पंक्तियां सुनाई दीं। अगर सच में तुम सब मुझे प्यार करते थे तो आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होना, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। वीडियो खत्म हो गया, लेकिन कमरे में चीखों और खामोशी की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही थी। जो सन्नाटा उसके बाद छाया, वह किसी तूफान के गुजर जाने के बाद की भयानक शांति जैसा था। दम घोंट देने वाली, सीने को चीर देने वाली खामोशी, जिसमें हर सांस जैसे किसी बोझ से दब गई हो। सनी वहीं बैठा रह गया। उसकी नजरें उस काली हो चुकी स्क्रीन पर जमी थीं, जहां कुछ ही पल पहले उसके पिता की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे धीरे से कह रही हो, बेटा, आपस में मत लड़ना। लेकिन अब वह मुस्कान सिर्फ एक चलती हुई रिकॉर्डिंग में ही कैद रह गई थी, जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर। बॉबी दीवार का सहारा लेकर खड़ा था और उसके चेहरे पर पसरा दर्द किसी शब्द में बांधना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिता के चले जाने के बाद उसी घर की 4 दीवारी के अंदर सच इतनी हिंसक ताकत के साथ फूट पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, 2 ऐसी औरतें जिन्होंने उसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थीं, एक पल के लिए ऐसा महसूस करने लगीं जैसे किसी ने उनके सीने के अंदर तेज खंजर उतार दिया हो। उनके चेहरों पर एक ही सवाल चुपचाप तैर रहा था, क्या वाकई यह सब उसी आखिरी दिन के लिए लिखा गया था? धर्मेंद्र साहब की वीडियो में कही गई आखिरी बातें अब भी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अगर मुझसे प्यार है
तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, जैसे यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उनका अंतिम हुक्म, उनकी अंतिम ख्वाहिश और उनका आखिरी सपना बन गया हो। मगर सच यह था कि अब परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्यार की जगह अपराध बोध घर में फैल चुका था, नफरत की जगह शर्म ने ले ली थी और शिकायतों की जगह बस एक भारी सी खामोशी रह गई थी। उस रात घर के किसी भी कोने में रसोई की हलचल तक नहीं हुई, किसी के मुंह से खाना नहीं उतरा। सब अपने अपने कमरों में लौट तो गए, मगर नींद किसी की आंखों के पास भी नहीं फटकी। बाहर बारिश और भी तेज हो चुकी थी, बादलों की गर्जना किसी चीख जैसी प्रतीत हो रही थी, मानो पूरा आसमान भी इस मातम में उनके साथ खड़ा हो। अपने कमरे में अकेला बैठा सनी सामने रखी मेज को घूर रहा था, जिस पर धर्मेंद्र साहब की वही पुरानी डायरी रखी हुई थी। मोटी चमड़े की जिल्द, पीले पड़ चुके पन्ने और किनारे जो वक्त के साथ घिस घिस कर कमजोर हो चुके थे। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखी पंक्ति उसकी आंखों में गड़ गई। हर शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत पहली ही बरसात में ढह जाती है। यही शब्द पढ़ते ही सनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके जहन में यादों का तूफान उठने लगा। बचपन की वो मासूम दौड़ भाग, पिता की मजबूत बाहें, उनकी गोद की गर्माहट, फिल्मी सेट्स की आवाजें, पहली बार कैमरे के सामने खड़े होने की घबराहट, डांट में छुपा प्यार और तारीफों में बसा गर्व, सब कुछ एक साथ मन के पर्दे पर चलने लगा। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे अब भी पिता की उंगली थाम सकता हो, मगर उसकी मुट्ठी में सिर्फ एक खालीपन सिमट आया। उसने खुद को संभालते हुए दूसरे पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, मैंने जो किया वो शायद सही नहीं था, लेकिन जो गलतियां मैंने की वो भी मजबूरी की कोख से पैदा हुईं। परिवार को टूटने से बचाने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया और उसी झूठ ने मुझे मेरे ही घर में पराया बना दिया। इस एक लाइन ने सनी के दिल को छलनी करके रख दिया, जैसे वह खुद को कसूरवार मान रहा हो कि वह अपने पिता के भीतर छुपे दर्द को कभी पढ़ नहीं सका। इधर हेमा मालिनी खिड़की के पास खड़ी अंधेरे आसमान को निहार रही थीं। बाहर फैलती काली घटाएं किसी अधूरी कहानी जैसी लग रही थीं। बहुत धीमी आवाज में, लगभग खुद से, उन्होंने कहा, क्या हम वाकई उनकी खुशी का हिस्सा थे या सिर्फ उनके फैसलों की एक मजबूरी? इतना कहकर वह टूट गईं और वहीं जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों में बरसों का दबा हुआ दर्द अब बिना किसी रोक टोक के बह रहा था। दूसरी ओर कमरे में प्रकाश कौर बिस्तर पर सिर थामे बैठी थीं। पूरा शरीर कांप रहा था और सूखे होंठों से एक बिखरी हुई सी आवाज निकली, इतनी बड़ी बात उन्होंने हम सबसे छुपाई, आखिर क्यों? उस पूरे घर में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बस एक ऐसी चुप्पी थी जो हर दिल के अंदर धीरे धीरे गहराती जा रही थी। क्या मैं सचमुच इतनी दूर निकल आई थी? बहुत देर तक कोई भी किसी से कुछ कह नहीं सका, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज की हल्की हल्की किरणें पर्दों को चीरती हुई कमरे के अंदर फैल गईं। हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी और उसी खामोश सुकून के बीच सभी लोग फिर से बैठक में आकर बैठ गए। इस बार चेहरे पर गुस्से की जगह थकान की रेखाएं थीं, आंखों में समझ का बोझ और दिलों में पछतावे का साया। टेबल के ऊपर वही पुराना पीला लिफाफा रखा था, जिसकी सिलवटें साफ बता रही थीं कि उसने पूरे परिवार की किस्मत और रिश्तों की दिशा मोड़ दी थी। सबकी नजरें सनी पर टिक गईं, क्योंकि वही था जो हर वक्त परिवार को एक सूत्र में बांधता रहा था, वही जिसने हमेशा अपने पिता के फैसलों को सबसे पहले महसूस किया और समझा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, पापा ने जो चाहा है वही होगा। कोई भी यहां विरासत नहीं मांगेगा, कोई हिस्सा नहीं चाहेगा। हम सब मिलकर सिर्फ उनके सपने को पूरा करेंगे। उसकी आवाज टूटी हुई जरूर थी, मगर उसमें वही दृढ़ता थी जो कभी उसके पिता की नजरों में चमकती थी। बॉबी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, मैं भी सहमत हूं भैया। अगर पापा चाहते थे कि एक ट्रस्ट बने तो वही सही होगा। हम सब मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक उसी पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। प्रकाश कौर धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उनके कदमों में पहले जैसी कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी थकान और सुकून था। वह चुपचाप हेमा मालिनी के पास गईं और बिना एक भी शब्द कहे उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। पूरा कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने उस दर्द भरी हवा पर मरहम रख दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब जहर नहीं, सिर्फ समझ और इंसानियत की चमक थी। प्रकाश कौर कांपती आवाज में बोली, वसीयत को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। धर्मेंद्र सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी थे। हम दोनों उसकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा हैं।
अगर उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि हम साथ खड़े हों, तो हम साथ ही खड़े होंगे। यह दृश्य देखकर सनी और बॉबी के कदम अपने आप आगे बढ़ गए और देखते ही देखते चारों लोग एक दूसरे के गले लग गए। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई कैमरा नहीं था, कोई दुनिया नहीं देख रही थी, कोई मजबूरी नहीं थी। सिर्फ एक पिता की अंतिम इच्छा थी जिसने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। उसी शाम यह तय किया गया कि एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने यह घोषणा होगी कि धर्मेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट आधिकारिक रूप से बनाया जाएगा, जो गरीब बच्चों की शिक्षा, उनके इलाज और बुजुर्ग कलाकारों की मदद के लिए काम करेगा। किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, किसी ने अपना हिस्सा नहीं लिया। वसीयत को अगर बांटा भी गया तो पैसों में नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों में। सनी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, बॉबी को संचालन प्रमुख, हेमा मालिनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अध्यक्ष बनी और प्रकाश कौर को महिला सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन वसीयत कागजों में नहीं, दिलों में बंट चुकी थी। रात को जब ट्रस्ट की इमारत का पहला पत्थर रखा गया तो सबने एक साथ आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे कहीं हल्की सी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई, जैसे धर्मेंद्र की वही पुरानी मुस्कान अब भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। सनी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, पापा, आज आपने हमें फिर से एक परिवार बना दिया। और मानो हवा में उनकी आवाज फिर से गूंज उठी हो। लड़ाई घर तोड़ देती है, लेकिन प्यार इतिहास बना देता है। और इसी एहसास के साथ एक लंबा, दर्द से भरा मगर उम्मीद से सन्ना हुआ अध्याय धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंच गया। उपरोक्त वर्णन एक काल्पनिक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाई गई घटनाओं, संवादों, वसीयत, गुप्त दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग तथा संपत्ति ट्रस्ट से जुड़ी किसी भी बात की अब तक धर्मेंद्र जी या उनके परिवार अथवा किसी अन्य आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। अतः इन सभी बातों को तथ्यात्मक सत्य न मानकर केवल एक कल्पना या काल्पनिक कथा के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।